हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 30 दिसंबर के जितने भी जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मेनली हमारा शॉर्ट वीडियो रहता है जिसमें 10 से 15 मिनट का ही रहता है, जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, कॉन्फ्रेंस, एमओयू एग्रीमेंट, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा डिस्कशन रहता है, मेनली हम इसमें शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको एक क्या है ओवरव्यू मिल सके कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना, या वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, करंट अफेयर्स जो ये वीडियो है, ये आपका चाहे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और बैंकिंग हो, रेलवे हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब में हेल्पफुल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उसके बाद आप ये शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बस आपसे एक ये रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पे जो भी मैंने न्यूज़ डिस्कस किया है, आप उसका प्रॉपर एक आर्टिकल जा कर के ज़रूर रीड करें, या उसको एक बार ज़रूर एनालाइज़ कर लें। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, जो कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो क्वेश्चन है या जो पैसेज वाले क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एक तो उसमें हो गया, दूसरा आपकी राइटिंग स्किल के लिए वर्ड जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी क्या है इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए आप एज अ रिवीजन पर्पस से देख सकते हैं। यदि करंट अफेयर नहीं कंप्लीट किया है तो आप क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहला जो डिस्कशन हम बात करते हैं, ये आपको क्या है डिफेंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। रिसेंटली देखिए, हमारी कंट्री की जो नेवी है उनके द्वारा अनवील्स किया गया है एक न्यू डिज़ाइन, जो कि किसके लिए, एडमिरल्स इक्विवेलेंट्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपको पता ही होगा कि जो हमारी नेवी है, नेवी के फादर किसे कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को ही कहा जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा अभी रिसेंटली बात करें तो न्यू जो डिज़ाइन है एडमिरल इक्विवेलेंट्स, जो भी ड्रॉ किया गया है, कहाँ से इंस्पायर होके किया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा से इंस्पायर होके किया गया है। तो देखिए, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यहाँ पे डिफेंस के साथ साथ छत्रपति महाराज जी से जो एक हिस्ट्री का टॉपिक आपका क्या है न्यूज़ से निकल के आ रहा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में क्या होता है, जो करंट में चल रहा होता है उसी के बैकग्राउंड में जाकर के एग्जामिनर आपसे क्या करता है, सवाल ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकाल के पूछा जा सकता है, या तो डिफेंस के रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है, या उनकी जो मुद्रा है उसके रिगार्डिंग में। यानी कि देखिए, यहाँ पे उनकी राज मुद्रा की बात की जा रही है, तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि उसके बैकग्राउंड के ही टाइम से आपसे सवाल पूछे। देखिए, अगर इस डिज़ाइन की बात करते हैं, जो सिम्बलाइज था किसके लिए, मैरीटाइम हेरिटेज, और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक विजन रहा, रेनफोर्सेस इंडियन आइडेंटिटी के लिए। की एलिमेंट की बात करते हैं जो इसमें इंक्लूड है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्टागॉन, जो कि रिप्रेजेंटेटिंग है ऑल अराउंड सभी विजन का आपको क्या देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिंग देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं स्वाड डिपेक्टिंग, जो नेवल पावर है, और टेलीस्कोप इम्फेजिंग, जो फोर साइट्स देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, इसके अगर हम मुख्य तत्व की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य तत्व देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्टागॉन है, जो कि समृद्ध यानी कि समृद्धि की दिशा की ओर दर्शाता है। एक तलवार जो कि नौसेना की शक्ति को क्या है चित्रित करता है। और एक यानी कि अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप, जो कि क्या है पूर्ण दृष्टि को क्या है महत्वपूर्ण बनाता है। तो हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर आपको क्या है, कौन सा विजन यानी कि कौन सा एलिमेंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसके रिगार्डिंग में भी सवाल पूछा जा सकता है, या मैच करने के लिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या एक साइड कह देगा कि जो टेलीस्कोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फोर्थ साइट यानी कि पूर्ण दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। करेक्टली मैच के बेसिस पे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करें तो जो नेहा सिंह है वो भारत की पहली जो वोमेन बनी है हेड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की क्या बनी है, पहली हेड बनी है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली वोमेन की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस निकलने के भी चांसेस बन जाते हैं। देखिए, बात करते हैं जो नेहा सिंह है वो पहली जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की क्या है, हेड जनरल बनी है। अगर देखिए बात करते हैं जो कि एक मेकिंग है, हर द फर्स्ट वुमन टू लीड हिज इलेट फोर्स, यानी कि जिन्होंने इस उच्च बल का
क्या है, पहला जो महिला नेता अभी बनी है। आईपीएस ऑफिसर्स राहुल रस्त्रोगा रास्त्रोगा की बात करते हैं तो उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडिगो तिब्बतन बॉर्डर बॉर्डर पुलिस पे। फॉर्मर आईटीबीटी की बात करते हैं तो कौन थे, तो चीफ अनीस दयाल सिंह थे जो कि अपॉइंटेड किए गए थे, जो कि अपॉइंटेड किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए। तो ये एक तरीके से आपका डिफेंस के साथ साथ क्या बन जाता है, अपॉइंटमेंट न्यूज़ भी बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है इसमें बात करते हैं जो हमारे एलपी हेमंत के श्रीनिवास सुलू थे, उन्हें अभी ऑनर्ड किया गया, यानी कि आपका क्या है, एक अवार्ड न्यूज़ है। तो किस चीज़ के लिए अवार्ड किया गया है, मैन ऑफ द ईयर 2020 के लिए अभी इन्हें सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, इंडियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अभी अवार्ड दिया गया है, जो कि इस बात के लिए सिग्निफिकेंट है कि क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है इसके लिए, ट्रेड, डिप्लोमेसी और ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए। इनके द्वारा ऑलरेडी जो अपनी सर्विसेज दी गई है, डायरेक्टर ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में, कैरेबियन ट्रेड काउंसिल में इनके द्वारा अपना जो सर्विस है अभी वो दिया गया है। और बात करते हैं उनके द्वारा जो होल्डिंग कोविटल है, यानी कि उनके द्वारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जितने भी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी क्या है अभी निभाई गई है। तो इस बेसिस पे अभी अगर हम बात करते हैं एलपी हेमंत के श्रीनिवासलू को क्या है अभी मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है ये आपका बन जाता है एक बैंकिंग न्यूज़। देखिए इसमें बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया जो भी रिजर्व है मर्ज ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड किसके साथ मिलाने के लिए, बैंकिंग आर्म आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अभी क्या है रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है। अगर हम इस मर्जर की बात करें जो इसमें इन्वॉल्व्स है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कॉर्पोरेशन में और किसके साथ मर्ज किया गया है, तो आईडीएफसी एंड सब्सिक्वेंटली आईडीएफसी मर्जिंग इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मतलब क्या है इसमें, देखिए जो मर्ज किया गया है, मर्जर में शामिल होने वाला जो बैंक है इसमें आपको आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होगी, कंपनी के साथ क्या भी मर्ज किया गया है। मर्जर की बात करते हैं तो आईडी यानी कि आईडीएफसी ट्रस्ट यानी कि फर्स्ट बैंक का जो पूरा स्वामित्व है संस्थागत और सार्वजनिक जो शेयर धारकों के पास शेयर धारकों के पास होगा, जिसमें कोई भी प्रमोटर या अगर बात करते हैं जो प्रमोटर है या एलिमेंटिंग इसमें नहीं होगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है अभी हम बात करें तो सेबी यानी कि SEBI के द्वारा रिलीज किया गया है एक रोड मैप किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इशू है किसके लिए, 0.0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या है इसमें, देखिए अगर हम बात करें सेबी SEBI के द्वारा क्या है एक समाज यानी कि एक अगर बात करते हैं सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर क्या है 0.0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए क्या है एक मार्गदर्शी जारी की गई है, मतलब मार्गदर्शी जारी किया गया है। इस अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इन इंस्ट्रूमेंट को केवल बात करते हैं तो डीमेटेरियलाइज्ड फ्रॉम आर नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब क्या है, देखिए इसमें अगर हम डीमेटेरियलाइज्ड रूप में क्या है इसे जारी किया गया है और उन्हें अस्थायी रूप से नहीं बेचा जा सकता है। न्यूनतम अगर बात करते हैं जिसका जो मिनिमम इशू साइज है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 50 लाख देखने को मिलेगा, विथ प्रपोज्ड मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होगा वो कितना होगा, 10,000 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या बढ़ाया जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी हमारी कंट्री की जो करंट प्रेसिडेंट है, यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको ये बताना है कि जो हमारी कंट्री की जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो किस नंबर की प्रेसिडेंट है, और इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगर बात करते हैं जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, अभी रिसेंटली वो एज अ चीफ गेस्ट की तरीके से शामिल हो रही है, पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, करीब यूथ फेस्टिवल जो कि 17 जनवरी 2024 को कहाँ पे
तो आपको देखने को मिलेगा जो कि यानी कि तारा लांगोसो डिफू में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करते हैं ये जो उत्सव है यानी कि जो फेस्टिवल है, इसमें आसाम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद, मेघालय के जो गवर्नर हैं यानी कि फागू चौहान, और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत यानी कि बिस्वा शर्मा जैसे जो जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं वो इसमें क्या है शामिल होंगे। ये जो फेस्टिवल है 12 से लेकर के 19 जनवरी के बीच मनाया जाएगा, और ये जो उत्सव है जिसमें पारंपरिक कला, लोक नृत्य, संगीत, स्थानीय जनजातीय भोजन इसमें शामिल होता है। तो यह आपका क्या बन जाता है, एक कल्चरल न्यूज़ भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कीम सपोर्ट किया जा रहा है जो कि कितना 2576 एससी स्टूडेंट के लिए, जो कि 142 प्राइवेट स्कूल्स और जो जितने भी जो प्राइवेट स्कूल के लिए एकेडमिक ईयर जो 2023 और 24 के लिए, यानी कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की योजनाओं ने जो एकेडमिक वर्ष 2023 और 2024 के लिए 142 जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 2564 और जो जितने भी अनुसूचित यानी कि जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट हैं छात्रों को क्या है अभी सपोर्ट किया है, यानी कि समर्थन किया है। इसमें अगर बात करते हैं, इसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा और एनजीओ बीओ के द्वारा कैसे संचालित स्कूलों होटलों के समर्थन की दोहरी क्रिया वाली शामिल होगी। यह जो योजना है, यह योजना शिक्षा की पहुंच और गुण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए और अपने जो संपर्क को क्या है प्रमोट करने के लिए मानी, यानी कि अगर बात करते हैं कि जो आपका मानकीकरणीय वास्तविक समय का क्या है MIS फील्ड यात्राओं और वित्तीय डेटा को भी दिखाती है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्कीम न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका बन जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़। देखिए इसमें बात करते हैं नासा के द्वारा फिर से रिलॉन्च किया गया, यानी कि नासा ने चाँद के देवता यानी कि समझिए कि जो नासा के द्वारा क्या है अभी जो गॉड ऑफ चांग्स एस्ट्रोनॉट्स है उसके लिए क्या है अभी एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, ओसिरिस एपेक्स, यानी कि OSIRIS एपेक्स मिशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टडी करेगा किसकी, गॉड ऑफ चार्ल्स को, जो कि चार्ल्स को एस्ट्रोनॉट है एफॉन्स अप्रोचिंग अर्थ ऑर्बिट में। इसमें बात करते हैं ये जो आपको स्पेस क्राफ्ट है इसका जो मेन उद्देश्य है अंडरस्टैंड करना जो भी पोर्टल्स अफेक्टेड है अपोजेस के जो कि क्लोजली फ्लाई करता है, जो कि क्लोजली फ्लाई करेगा कब 2029 में, विल बी जस्ट टू यानी कि 20,000 माइल्स फ्रॉम द अर्थ ऑन अप्रैल 1329, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो जो भी आपका ऑफिस जो धरती के आसपास आ रही है यानी कि जो आ रहा है कि करीबी आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फ्लाई बाय के यानी कि जो आपको फ्लाई बाय के प्रोस्टियल प्रभावों को समझने के लिए इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य है 2029 में जो 13 अप्रैल को यह धरती से केवल 20,000 मील की दूरी पर होगा ऑफिस जिसका आकार क्या है कितना बताया जा रहा है 370 गज बताया जा रहा है। तो कुछ मानव निर्माताओं के द्वारा क्या है उपग्रह के यानी कि उपग्रहों से भी क्या है ये करीब होगा, तो इसलिए आपका क्या बन जाता है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए इसमें बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो कतर कम्यूनिट्स जो डेथ पेनल्टी दी गई है कतर के अंदर जो 8 इंडियन नेवी की, तो वो अभी क्या है रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिएगा इसमें बात करते हैं कतर के अपील न्यायालय के दहरान जो भी ग्लोबल जासूसी थी के मामले में शामिल जो 8 इंडियन जो नेवी अरेस्ट किए गए थे तो उनकी सज़ा भी क्या है कम कर दी गई, यानी कि माफ़ कर दी गई है। तो भारत ने इस फैसले का क्या है इस फैसले का नोट किया है और एक विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा भी की जा रही है और आने वाले कदम यानी कि आने वाले जो स्टेप्स हैं या जो कदम हैं कदमों के लिए कानूनी टीम और जो भी परिवारों के साथ क्या करीबी संबंध बनाए रखता है।
इन अगर बात करते हैं सैनिया जो भी हमारे सेनानियों को मुख्य रूप से अगर बात करते हैं जो आपको देखने को मिलेगा इजराइल जो मुख्य रूप से क्या है जासूसी के आरोप में क्या है अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि वे तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लिए क्या है काम कर रहे थे। तो रिसेंटली अभी उनकी जो डेथ पेनल्टी है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो इस वजह से क्या है अभी कतर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपसे क्या है या तो मैप के बेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे रिलेशंस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ डिस्कस किया, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट थे उसको हमने डिस्कस किया। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।